नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। अभी तक हमने अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, अम्ल और क्षारक में अंतर, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण आदि पढ़ चुका है। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जैसा कि इसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल, यहाँ पीएच स्केल जो है दो अंग्रेजी के दो लेटर हैं, पी और एच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की क्षमता। तो पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल जो है इसका शाब्दिक अर्थ हमने देखा नाइट्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की क्षमता होता है। इस स्केल का जो आविष्कार है वो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था सन 1909 में। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने सन 1909 में किया था। और यहाँ पीएच जो शब्द है, पी का शाब्दिक अर्थ होता है पोटेंशियल और एच का शाब्दिक अर्थ है हाइड्रोजन, अर्थात पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। इस स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने 1909 में किया था। इसकी परिभाषा देखते हैं। पीएच स्केल की परिभाषा देखते हैं, ये क्या करता है, परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा इसका उपयोग क्या होता है। परिभाषा देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। स्केल जैसा कि हम जानते हैं, इस स्केल में 0 से 14 तक के अंक होते हैं या मान होते हैं। 0 से 14 तक किसी विलयन का मान 7 होने पर, यदि किसी विलयन का मान इस पीएच स्केल के अनुसार यदि 7 आ जाता है तो वह उदासीन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 आ जाता है तो वह उदासीन होता है। जैसा कि शुद्ध जल जो होता है, यहां देख रहे होंगे आप, मैंने यहां पर एक तरफ पदार्थ और एक तरफ उनका पीएच मान लिखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर शुद्ध जल का पीएच मान यहां पर मैंने 7 लिखा हुआ है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है और यह उदासीन होता है। तो पीएच स्केल में जब किसी विलयन का मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है। जबकि यदि 7 से कम हो जाए, यदि पीएच स्केल में मान 7 से कम होता है तो ऐसी स्थिति में वह अम्ल होता है। ऐसी स्थिति में उसका गुण जो होता है वह अम्लीय होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान जब 7 से कम हो जाता है तो इसमें H+ आयन की संख्या बढ़ने लगती है। H+ आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है। आप यहां देख रहे होंगे ये 0 से लेकर 7 तक, 0 से 7 तक, यहां पर ये मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर 0 से 7 और ये 14 तक, 0 से 14 तक अंक होते हैं। यहां पर 1 2 3 4 7 तक होता है और 7 से 14 तक होता है। तो आप यहाँ इस चित्र में देख रहे होंगे 0 से 7 तक यहाँ पर काफी ज्यादा क्षेत्र H+ आयन ने घेरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 0 से 7 तक H+ आयन की संख्या, सांद्रता ज्यादा होती है और जिस भी विलयन का मान 0 से 7 के बीच में आता है वह अम्लीय होता है। 7 होने पर वह उदासीन हो जाता है। तो आपने देखा 7 से कम होने पर H+ आयन बढ़ते हैं और वह अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। जबकि मान यदि 7 से 14 तक हो, यदि मान जब 7 से 14 तक होते हैं तो H+ आयन की संख्या उसमें घटने लगती है। H+ आयन की संख्या उसमें क्या होती है? घटती है। और
OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है और विलयन की जो क्षारकता है वो बढ़ जाती है और 7 से 14 अंक मान होने पर जो विलयन होता है वह क्षारकी गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात वह क्षारक होता है। जैसे जैसे 7 से 14 तक की ओर हम बढ़ते जाते हैं विलयन की क्षारकता बढ़ते जाती है और जैसे जैसे हम 7 से नीचे आते जाते हैं विलयन की अम्लता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि 7 से कम होने पर H+ आयन बढ़ते हैं जबकि 7 से अधिक होने पर H+ आयन घटते हैं। या इसको दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि 7 से 14 होने पर OH माइनस आयन की संख्या बढ़ती है और H+ आयन की संख्या घटती है। हमने अम्ल और क्षारक की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं जबकि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। तो आपने देखा पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने 1909 में किया हुआ है। आगे देखते हैं, ग्राफ के जरिए मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर आप 0 से 7 तक देख सकते हैं। यहाँ H+ आयन की संख्या अधिक है, उसकी सांद्रता अधिक है, अतः किसी भी विलयन का मान यदि 0 से 7 के बीच में आता है तो वह अम्ल होगा, जबकि 7 से 14 के बीच में किसी विलयन का मान आता है तो वह क्षार होगा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है और वह उदासीन होता है। उसी प्रकार नींबू का रस का पीएच मान जो है 2.2 है। रक्त का जो पीएच मान है 7.4 है। जब रक्त का मान 7.4 है तो आप बता सकते हैं कि वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा या क्षारकीय गुण। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है इसे, इसका पीएच मान जो होता है 10 होता है, जबकि NaOH जो कि एक प्रबल क्षारक है उसका पीएच मान 14 होता है। अब हम देखते हैं पीएच का महत्व क्या है। जब हम पीएच पढ़ रहे हैं तो इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है और यह हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पीएच का महत्व, सबसे पहले हम देखते हैं बिंदुवार देखते हैं कृषि में इसका क्या महत्व है। दोस्तों आपने देखा होगा कृषि में खेतों की मिट्टी का परीक्षण किया जाता है तो उसमें यही देखा जाता है कि कृषि जो मिट्टी है, हमारी खेतों की जो मिट्टी है या बगीचे की मिट्टी है या अन्य कहीं की मृदा परीक्षण जो किया जाता है तो उसमें पीएच मान ही देखा जाता है। उस मिट्टी का पीएच मान पता चलने से हम बीजों का चयन करते हैं और उस हिसाब से फिर हम अपनी फसल उगाते हैं या हम बगीचे में उसी प्रकार की बागवानी करते हैं। तो पीएच मान ज्ञात होने से हम कृषि कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसी के अनुसार हम बीज उगा सकते हैं, बीजों का रोपण कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, कृषि में देखा हमने पाचन क्रिया में आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारा जो पेट जो होता है, अमाशय जो होता है, वहां पर HCl अम्ल उत्पन्न होता है। विभिन्न कारणों से HCl अम्ल उत्पन्न होता है, लेकिन जब कभी अपच की स्थिति होती है या भोजन पच नहीं पाता, ऐसी स्थिति में हमारा जो उदर है, हमारा जो पेट है, वो अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है। इसकी वजह से हमें दर्द और जलन होने लगता है। इसका उपचार हम कैसे करेंगे आप देखेंगे। यहाँ पर इसके उपचार के लिए हम क्षारक का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा हुआ है कि अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जब हमारे शरीर में अम्ल ज्यादा बन रहा है, पाचन में अम्ल ज्यादा बन रहा है, उदर में अम्ल ज्यादा बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्षारक का उपयोग करेंगे जो कि अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। और इसके लिए मुख्यतः मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग देखते हैं, पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। मित्रों हमारा जो शरीर है लगभग 7 से 7.8 तक के परास में हमारा शरीर कार्य करता है। जब हमारे शरीर में, हमारे दांतों में जो इनेमल होता है वह क्षरित होने लगता है। उसका कारण होता है कि जब पीएच मान, हमारे लार का पीएच मान या हमारे मुंह का पीएच मान जो होता है वो 5.5 से कम होने लगता है, ऐसी स्थिति में जो इनेमल होता है वो धीरे धीरे क्षरित होने लगता है। ऐसी स्थिति में हम
ऐसी स्थिति में हमें क्षारक युक्त पेस्ट का उपयोग करना चाहिए, क्षारक युक्त मंजन का उपयोग करना चाहिए। अगला उपयोग देखते हैं। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा में कई प्रकार के कीड़े हमें काट लेते हैं। एक्चुअली में जब वो कीड़े काटते हैं तो हमारे शरीर में एक एसिड छोड़ते हैं, मेथोनिक अम्ल। किसी मधुमक्खी ने काट लिया, ततैया बरैया ने काट लिया, तब की स्थिति में वो हमारे शरीर में एक एसिड छोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें काटे हुए स्थान पर यदि हम क्षारक का लेप कर दें तो इससे हमें आराम मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, वर्षा की अम्लता पता लगाने में। दोस्तों, जब वर्षा होती है, जैसे कि मैंने बताया कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से जब वर्षा में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसके कारण वर्षा युक्त जो जल होता है जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसा जल ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब यह अम्लीय वर्षा युक्त जल नदियों में पहुंचता है तो नदियों में रहने वाले जो जीव हैं, अम्ल परिवर्तन के कारण उनकी डेथ होने लगती है। ऐसी स्थिति में वर्षा की अम्लता का पता लगा के हम उसको कम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि पीएच स्केल क्या है, इसकी परिभाषा देखा और पीएच का महत्व देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः हम परिभाषा पर चर्चा कर ले कि पीएच स्केल क्या है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की हम सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें 0 से 14 तक मान होते हैं। यदि किसी विलयन का मान 7 है तो वह उदासीन होगा, 7 से कम है तो वह अम्ल होगा, और 7 से 14 के बीच में है तो वह क्षारकीय गुण प्रदर्शित करता है। और पीएच का महत्व हम एक बार पुनः रिवाइज कर रहे हैं। इसका कृषि में, पाचन क्रिया में, पीएच परिवर्तन से दंत क्षय में, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा में, वर्षा की अम्लता पता लगाने में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।